ड्रग्स केस में बढ़ गई दीपिका पादुकोण की मुश्किलें। एनसीबी ने दीपिका को पूछताछ के लिए भेजा समन। दीपिका की करिश्मा के साथ सामने आई थी ड्रग्स वाली चैट। नारकोटिक्स विभाग ने दीपिका के अलावा सारा खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत समेत 6 एक्टर को भेजा है पूछताछ का समन। अगले 3 दिन में होगी पूछताछ। नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज जया साहा और क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ की। जया और क्वान कंपनी से जुड़े सितारों पर ही लग रहे हैं ड्रग्स के आरोप। बॉलीवुड एक्टर के बाद अब टीवी कलाकारों पर भी ड्रग्स के आरोप। अभिगल पांडे और सनम जौहर को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। यौन उत्पीड़न केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुराग कश्यप पर गिरफ्तारी का संकट है। अभिनेत्री ने लगाया है रेप का आरोप। अभिनेत्री का आरोप है कि नशे की हालत में अनुराग कश्यप ने रेप किया था, इसलिए नारकोटिक्स विभाग भी इस मामले की जांच करे। मुंबई पर कल शाम से पड़ रही है खराब मौसम की मार। सड़कों पर भर गया पानी। 80 साल में पहली बार झावेरी बाजार की दुकानें भी डूब गई। मुंबई के किंग सर्कल एरिया में आज पानी भरा तो एक बस फंस गई। यात्रियों को पानी के बीच से निकालना पड़ा। मुंबई के नायर अस्पताल में बारिश के बाद पानी भर गया। इस अस्पताल में अभी सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। मुंबई की बारिश ने आज यहां ट्रेनों पर भी ब्रेक लगा दिया। पटरियां पानी में डूब गईं। कोरोना की वजह से पहले ही कम ट्रेन चल रही हैं। मुंबई के निचले इलाकों का तो बारिश से बुरा हाल है। यहां बुजुर्गों का रेस्क्यू करना पड़ा। खराब इंतजामों से बीएमसी पर सवाल उठे। समंदर की लहरों में बह गया शख्स। पुलिस ने रस्सी की मदद से किया रेस्क्यू। ठाणे के भिवंडी इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 35 से ज्यादा हो गई। 3 मंजिला इमारत ढही थी। 3 दिन से चल रहा है मलबा हटाने का काम। लौटते मानसून की वजह से एमपी के उज्जैन में भी आफत है। यहां शिप्रा नदी के पानी में घाट किनारे मंदिर डूब गए। उत्तराखंड के खटीमा में फसल पर खराब मौसम की मार पड़ी। यहाँ के कई गांवों में धान की फसल बर्बाद हुई। तेज हवा चलने से खेत में गन्ने की फसल भी गिर गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके भागे। इलाके की नाकेबंदी कर चल रहा है एनकाउंटर। देश की रक्षा अनुसंधान संस्था डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। 3 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया। लद्दाख में एलएसी पर तैनाती के लिए जा रहे चीनी सैनिकों का रोते हुए वीडियो सामने आया है। ताइवान की मीडिया ने लिखा, भारत से डर गए हैं चीनी सैनिक। हिंदुस्तान को दिखाने के लिए चीन ने फिर युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया। अक्साई चीन में एयरक्राफ्ट की फायर ड्रिल की। नेपाल में चीन के खिलाफ फूट रहा है लोगों का गुस्सा। काठमांडू में चीनी दूतावास पर प्रदर्शन किया। चीन पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया। सर्दी आते ही कोरोना केस और बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने चेताया, अगले 3 महीने भारी। सोशल डिस्टेंसिंग ही है बड़ा बचाव। देश में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 56 लाख से ज्यादा हो गई है। आज 83,000 नए केस रिपोर्ट हुए। 89,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से संक्रमित दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया अस्पताल में भर्ती। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट किया गया। दिल्ली में कोरोना के बीच ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हुई। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में सिर्फ 1 हफ्ते का ऑक्सीजन स्टॉक बाकी है। एमपी में शिवराज सरकार पर कोरोना का अटैक जारी। आज 2 और मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए। एमपी में अब तक 15 मंत्री और 40 से ज्यादा विधायकों को कोरोना संक्रमण हुआ है।
वडोदरा में माता स्थापना के कार्यक्रम में 1500 लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में आज से दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी पूजा करने आ सकेंगे। एक दिन में सिर्फ 1000 बाहरियों को मिलेगी मंजूरी। कृषि बिल पर नहीं मान रहे हैं कई किसान संगठन। भारतीय किसान यूनियन ने कहा 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे।